महाभारत में बहुत से योद्धा थे, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसे मृत्यु भी उसके आदेश बिना छू नहीं सकती थी। वो थे भीष्म पितामह। कहानी शुरू होती है गंगा पुत्र देवव्रत से। एक ऐसा पुत्र जिसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों का आशीर्वाद मिला था। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही असाधारण था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। देवव्रत के पिता राजा शांतनु एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर उसकी शर्त थी, मेरी संतानों को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया जाए। ये सुनते ही राज्य के मंत्रियों ने कहा, देव व्रत से बड़ा कोई योग्य नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और यही देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर का सिंहासन सत्यवती की संतान को ही दूंगा। ये प्रतिज्ञा इतनी महान, इतनी कठिन थी कि देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा कर दी और कहा, यह प्रतिज्ञा भीष्म है। अब कुछ देवव्रत नहीं भीष्म कहलाओगे, लेकिन बदले में गंगा ने उन्हें अपने पुत्र को एक वर दिया, मृत्यु केवल तब आएगी जब तुम स्वयं उसे बुलाओगी। यही था इच्छा मृत्यु का वरदान। समय बीतता गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। भीष्म पितामह ने धर्म के लिए लड़ाई की, लेकिन ये भी सच था कि वो अपने ही नाती पोतों के खिलाफ खड़े थे। जब अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर को छेद दिया तो भीष्म जमीन पर नहीं गिरे, क्योंकि उनका शरीर धरती तक नहीं पहुंच सकता था। तेज बाणों के ऊपर ही उनका सरसैया बन गई और तब उन्होंने कहा, यह मेरा चुना हुआ समय नहीं है। सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में महीनों तक लेटे रहे, धर्म का उपदेश देते रहे और जब सही समय आया तब उन्होंने स्वयं मृत्यु को बुलाया। भीष्म की इच्छा मृत्यु सिर्फ एक वरदान नहीं थी, ये उस त्याग, उस धर्म और उस प्रतिज्ञा का फल था जिसने एक साधारण राजकुमार को इतिहास का अमर योद्धा बना दिया।